पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था द्विघात करणी का द्विपद रूप अर्थात द्विपद द्विघात करणी। तो यहाँ देखिए दो शब्द आ रहा है, एक आ रहा है द्विपद और दूसरा आ रहा है द्विघात। द्विपद मतलब उस करणी में दो पद रहेंगे और द्विघात का मतलब होता है उसका घात दो रहेगा अर्थात उसकी कोटि दो रहेगी। तो द्विपद मतलब पद दो और द्विघात मतलब उसका घात दो, उसकी कोटि दो। यहाँ देखिए जैसे एक उदाहरण दिया a प्लस बी करणी में c। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो करणी है इसमें दो पद हैं, एक दो। ये देखिए प्लस के पहले एक पद हो गया, प्लस के बाद दूसरा पद। इसमें दो पद हैं इस करणी में, तो ये हो गया द्विपद। और घात कितना इसका देखिए, कोट यहाँ दो छिपा रहता है। अगर यहाँ कोट नहीं लिखा रहता तो कितना छिपा रहता है, दो छिपा रहता है। तो यहाँ कोट कितनी है, दो। तो दो घात हो गया और दो पद हो गया, तो ये द्विपद द्विघात करणी है। अब अगर ये द्विपद द्विघात करणी है तो इसका अनुबद्ध युग्म क्या होगा, अनुबद्ध करणी क्या होगी। तो अगर ये प्लस में है तो यहाँ प्लस की जगह बीच में माइनस कर दीजिए, तो ये हमारा इसका अनुबद्ध युग्म हो जाएगा। और अगर बीच में माइनस है तो आप उसका प्लस बना दीजिए तो उसका अनुबद्ध युग्म हो जाएगा। मतलब अगर द्विपद करणी है तो चिन्ह को बदल दीजिए, प्लस को माइनस कर दीजिए, माइनस को प्लस कर दीजिए। केवल एक ही चिन्ह बदलना है, वो भी जो करणी वाला भाग है उसके सामने का चिन्ह बदलना है। ये ध्यान रखिए, जो करणी वाला जो अपरिमेय भाग है उसके सामने का चिन्ह आपको बदल देना है। प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है। तो इस करणी का अनुबद्ध युग्म मिल जाएगा, इस करणी का अनुबद्ध करणी मिल जाएगा। और इस अनुबद्ध करणी का फायदा क्या होता है, अगर आप इन दोनों का गुणा करो ना तो करणी समाप्त हो जाती है। करणी समाप्त होने का मतलब क्या हुआ कि उस करणी का परिमेयीकरण हो जाता है। ये देखिए, किसी द्विघात द्विपद करणी के हर का परिमेयीकरण करने के लिए उसके अनुबद्ध युग्म से अंश तथा हर में गुणा करो। मतलब अगर आपको हर का परिमेयीकरण करना है, आप क्या करिए, जो करणी है उसका अनुबद्ध युग्म ले लीजिए और उसी का अंश में भी गुणा, हर में भी गुणा। जैसे आप इसमें करते थे, देखिए कि ये करणी रहती थी लेकिन ये द्विपद नहीं थी, तो इसका नियम क्या था कि जो करणी वाली संख्या रहती थी उसी का गुणा ऊपर करते थे, उसी का गुणा नीचे करते थे। इधर देखिए करणी में 14 है, ऊपर गुणा, उसी करणी की संख्या का नीचे गुणा। करणी में 7 है, उसी का ऊपर गुणा, उसी के नीचे। लेकिन इसमें कैसा रहता है, इसमें उसी संख्या का किया जाता है, जो करणी वाली संख्या रहती है उसी का ऊपर नीचे गुणा। लेकिन इसमें कैसा, द्विपद द्विघात में कैसा है कि इसमें उसका जो अनुबद्ध युग्म रहेगा उसका ऊपर नीचे अंश तथा हर में गुणा किया जाता है। तो हम लोग कर रहे थे प्रश्न संग्रह 2.4। प्रश्न संग्रह 2.4 में अगर आप देखोगे तो हम एक पहला प्रश्न कर चुके थे। तो ये देखिए प्रश्न संग्रह 2.4 का मैं दूसरा क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संख्याओं के हरों का परिमेयीकरण कीजिए। अब इसमें भी देखिए हर का परिमेयीकरण आपको करना है, तो कैसे करेंगे। 1/, करणी में 7 धन करणी में 2, ये प्रश्न है। इसके देखिए हर में करणी है, इस हर से करणी को हटाना है, मतलब हर का परिमेयीकरण करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अभी क्या बताया आपको, ये जो क्वेश्चन है इसको लिख लीजिए और इसका जो हर है उसका अनुबद्ध युग्म लीजिए, उसी का गुणा ऊपर, उसी का गुणा नीचे। अब जैसे हर में करणी में 7 धन करणी में 2 है तो उसका अनुबद्ध युग्म करणी में 7 ऋण करणी में 2 होगा। ये देखिए करणी में 7 ऋण करणी में 2, उसी का गुणा ऊपर, उसी का गुणा नीचे। देखिए गुणा, ऊपर भी इसके अनुबद्ध युग्म का गुणा, नीचे भी इसके अनुबद्ध युग्म का गुणा। मतलब प्लस है तो माइनस लेके करणी में 7 प्लस करणी में 2, उसका अनुबद्ध युग्म क्या होगा, करणी में 7 माइनस करणी में 2, उसी का गुणा ऊपर, उसी का गुणा नीचे। अब इसमें एक नियम लगता है, एक फॉर्मूला नोट आउट करिए कि अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो और दूसरे में a माइनस बी हो, मतलब एक ब्रैकेट में दो लोग प्लस के रूप में है और वही दो लोग दूसरे ब्रैकेट में माइनस के रूप में हो, तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है a² माइनस b²। पहली वाली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर। तो ये जब भी आप हर का परिमेयीकरण करोगे तो ये सूत्र आप रट्टा मार जाओ, यही सूत्र आपको लगेगा ही लगेगा। इधर देखिए, एक ब्रैकेट में करणी में 7 और करणी में 2 के बीच प्लस है और एक ब्रैकेट में करणी में 7 और करणी में 2 के बीच माइनस है। तो क्या करेंगे, पहले तो ऊपर का गुणा कर लेते हैं, अंश का। एक का गुणा करते हैं तो एक का किसी में भी गुणा करो, एक का करणी में 7 में गुणा करोगे उतना ही आएगा, एक का करणी में 2 में गुणा करोगे उतना ही आएगा। तो एक का गुणा करने पे उतना ही आता है, कुछ फर्क नहीं होता। नीचे वाला की बात कर रहे हैं हम लोग। नीचे देखिए
एक में आपका करणी में 7 और करणी में 2 प्लस के रूप में, और एक में करणी में 7 और करणी में 2 माइनस के रूप में। जब देखिए एक में a और b प्लस के रूप में, एक में a और b माइनस के रूप में, तो एक बार पहले वाली संख्या a का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली संख्या b का स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे भी एक बार करणी में 7 और करणी में 2 के बीच प्लस है, एक बार करणी में 7 और करणी में 2 के बीच माइनस है, तो एक बार करणी में 7 का स्क्वायर माइनस करणी में 2 का स्क्वायर, पहली वाली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर। तो सेम ये सूत्र आपका यहाँ पे लग रहा है। अब ऊपर का वैसे ही रहेगा। इधर देखिए करणी में 7 का स्क्वायर, जब आप किसी करणी वाली संख्या का स्क्वायर करते हो तो हमेशा याद करो, किसी भी करणी वाली संख्या का स्क्वायर करोगे तो करणी हट जाती है। किसी भी करणी वाली संख्या का स्क्वायर करोगे करणी हट जाती है। देखिए करणी में 7 का स्क्वायर करोगे करणी हट जाएगी, 7 आएगा। करणी में 2 का स्क्वायर करोगे करणी हट जाएगी, 2 आएगा। और 7 में से 2 घटाओगे तो 5 आएगा। सेम तरीके से आपका आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन लिख लिया, ये क्वेश्चन का पार्ट है। इसमें भी वही करेंगे, नीचे हर का परिमीकरण करना है। तो नीचे देखिए माइनस है इन दोनों के बीच में, तो माइनस की जगह प्लस लेंगे। यहाँ 2 करणी में ऋण 3 करणी, 2 करणी में 5 ऋण 3 करणी में 2 है, माइनस है तो 2 करणी में 5 धन 3 करणी में 2 लेके उसी का गुणा ऊपर उसी का गुणा नीचे। चलिए पहले ऊपर गुणा करते हैं। ऊपर गुणा करेंगे 3 का अंदर गुणा होगा, तो 3 का गुणा इसके साथ भी होगा इसके साथ भी होगा, दोनों के साथ होगा। तो पहले 3 दूना 6 करणी में 5, पहले उसने किया नहीं डायरेक्ट लिख दिया, अगले स्टेप में करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसमें फिर वही फॉर्मूला देखिए, एक बार ये देखिए ये दोनों के बीच एक बार माइनस है और ये दोनों के बीच एक बार प्लस है। क्या बताया गया था, अगर इन दोनों के बीच एक बार प्लस हो एक बार माइनस हो तो एक बार पहले का स्क्वायर माइनस फिर दूसरे का स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे देखिए एक बार 2 करणी में 5 और 3 करणी में 2 के बीच माइनस है, और एक बार 2 करणी में 5 और 3 करणी में 2 के बीच प्लस है, तो एक बार 2 करणी में 5 का स्क्वायर पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, वही सूत्र। अब यहाँ गुणा कर लेते हैं, 3 दूना 6 करणी में 5, यहाँ 3 तिया 9 करणी में 2, और यहाँ देखिए स्क्वायर करेंगे तो कैसे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और करणी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो करणी हट जाएगी मतलब 5 आएगा। ऐसे यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, और करणी में 2 का स्क्वायर करेंगे, देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, और करणी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो करणी हट जाएगा। मैंने बताया था ना करणी वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो करणी हट जाती है। तो 2 का स्क्वायर 4 और करणी वाली संख्या का स्क्वायर करणी हट जाएगी 5। यहाँ 3 का स्क्वायर 9 और करणी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो करणी हट जाएगी 2। इधर 4 5 20, 9 दूना 18, 20 में से 18 गया 2। ये देखिए हर का परिमेयकरण हो गया, हर से करणी हट गई। यहाँ पे भी देखिए हर का परिमेयकरण हो गया था, हर से करणी हट गई। सेम तरीके का क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये आपका तीसरा है। ये देखिए 7 धन 4 करणी में 3, तो प्लस था, क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन को लिखने के बाद वो प्लस है तो प्लस का अनुबंध युग्म माइनस होगा, तो माइनस लेके ऊपर नीचे गुणा किया। और फिर उसी तरीके से यहाँ पे भी है a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको भी उसी तरीके से कर लिया। ठीक है, यहाँ पे वही ध्यान रखना कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, और करणी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। यहाँ देखिए 16 और 3 48 घटाएंगे तो 1। अभी बटे में 1 आप चाहे लिखो चाहे ना लिखो, बेस्ट है कि आप ना लिखो, बराबर करके 28, ये देखो ऐसे लिख दो 28 माइनस 16 करणी में 3, बटे 1 मत लिखो, ओके, क्योंकि बटे 1 तो छिपा रहता है। ऐसे चौथा देखिए करणी में 5 ऋण करणी में 3, ये करणी में 5 माइनस करणी में 3 है, और ये करणी में 5 प्लस करणी में 3। अब इन दोनों का परिमेयकरण करना, तो हर का करना है, इसलिए ध्यान रखिए हर का ही अंशबद्ध युग्म लेंगे, अंश का हम नहीं करना है। हमें यहाँ पे पहले क्वेश्चन बोला है हर का परिमेयकरण कीजिए, तो अंश को वैसे ही लिखा, हर को भी वैसे ही लिखा, और हर का अनुबंध युग्म लेके उसी का गुणा ऊपर उसी का नीचे। देखिए करणी में 5 धन करणी में 3 है, तो इसका करणी में 5 ऋण करणी में 3 आएगा अनुबंध युग्म, उसी का गुणा ऊपर उसी का नीचे। ऊपर देखिए करणी में 5 माइनस करणी में 3, करणी में 5 माइनस करणी में 3, इसको जरा ध्यान से समझ लीजिए। इसमें हमें इन दोनों, ये देखिए दो, इसमें सूत्र नहीं लगा सकते, ऊपर नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि ऊपर दोनों में माइनस है, जबकि सूत्र के हिसाब से एक में प्लस होना चाहिए एक में माइनस होना चाहिए। तो जब दोनों में माइनस है तो आप चाहे तो इसको a माइनस बी होल स्क्वायर करके लगा सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे गुणा करके दिखाया आपको। देखिए जरा ये गुणा ऊपर का ध्यान से समझिए। जैसे पहले करणी में 5 जाएगा, इन दोनों से गुणा करेगा, फिर करणी में 3 जाएगा, इन दोनों से गुणा करेगा। पहले कौन जाएगा, करणी में 5, ये दोनों दो ब्रैकेट के दोनों संख्याओं से गुणा करेगा, फिर
फिर जाएगा करणी में 3, ब्रैकेट की दोनों संख्याओं से गुणा करेगा, 4 बार गुणा हो गया। चलिए पहले करणी में 5 का करणी में 5 से गुणा होगा तो करणी हट जाएगी, 5 आएगा। अब बोलो ऐसे कैसे, देखिए करणी में 5 में करणी में 5 का गुणा करोगे तो 5 5 25, करणी में 25 आएगा और 25 का वर्गमूल 5 होता है, करणी हट जाएगी। जब समान संख्या का गुणा होगा करणी वाली तो करणी हट जाएगी, क्योंकि करणी में 5 का गुणा किया मतलब करणी में 5 का स्क्वायर हो गया। चलिए तो पहले करणी में 5 का करणी में 5 से गुणा 5 आया, फिर करणी में 5 का करणी में 3 से गुणा कर, पहले चिन्ह का गुणा करेंगे, प्लस और माइनस का गुणा माइनस है, देखिए इसके सामने प्लस चिन्ह छिपा हुआ है, माइनस, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, 5 तिया 15, करणी में 15 आएगा। इधर भी वैसे देखिए, अब इसका नंबर खत्म हो गया, अब आ गया करणी में 3, दोनों से गुणा करेगा, तो पहले करणी में 3 का करणी में 5 से गुणा होगा, तो पहले चिन्ह का गुणा होगा, इधर माइनस है इधर प्लस है, तो माइनस और प्लस का गुणा माइनस, इधर 3 25 15, और फिर करणी में 3 का करणी में 3 से गुणा होगा, तो पहले चिन्ह का गुणा होगा, माइनस और माइनस का गुणा प्लस, और करणी में 3 का गुणा होगा तो करणी हट जाएगी, 3 आएगा। अब देखिए इस संख्या 5 और 3 को साथ में कर दिया, करणी को साथ में कर दिया। इधर नीचे कौन सा फॉर्मूला लगा, नीचे वही अपना पुराना फॉर्मूला, एक बार a प्लस बी, एक बार a माइनस बी, एक बार करणी में 5 प्लस करणी में 3, एक बार करणी में 5 माइनस करणी में 3, तो एक बार करणी में 5 का स्क्वायर माइनस करणी में 3 का स्क्वायर। अब इधर देखिए 5 और 3 जुड़ के कितना हो जाएगा 8, और इधर ये अभी आपको करणी को जोड़ना सिखाया था, ये सजाती करणी है। कैसे पता चलेगा सजाती करणी है, कि इसकी कोटि 2, इसकी भी कोटि 2, कोट समान है, इसकी करणीगत संख्या 15, इसकी भी करणीगत संख्या 15, करणी के अंदर की संख्या भी समान है, इसलिए दोनों सजाती करणियां हैं। और सजाती करणियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है, और जोड़ते घटाते समय केवल उसके गुणांकों को जोड़ा घटाया जाता है, तो माइनस माइनस जोड़ा जाता है। इधर देखिए यहाँ गुणांक में 1 छिपा हुआ है, यहाँ गुणांक में 1 छिपा हुआ है, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 करणी में 15, ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक करणी में 15, करणी में 15 जुड़ के कितना हो जाएगा 2 करणी में 15, क्योंकि यहाँ गुणांक में 1 छिपा, यहाँ 1 और 1 2, और जो सजाती भाग रहता है उसको वैसे लिखते हैं। अभी करणी का जोड़ आपको पिछली बार सिखाया था, बाकी चिन्ह आप दोनों में से कोई भी लगा दो, जब बड़ा ना हो तो कोई भी लगा सकते हैं। इधर 5 में से 3 गया 2। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, 8/2 अलग। अब ऐसे अगर आप 2 काट दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बीच में गुणा नहीं है। अगर यहाँ बीच में गुणा का चिन्ह होता तो आप 2 से इसको चाहे काट देते चाहे इसको काट देते, लेकिन बीच में प्लस या माइनस है तो हम डायरेक्ट काट नहीं सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे अलग अलग करना पड़ेगा। 8/2 को अलग कर दिया, 2 करणी में 15/2 को अलग कर दिया। इसका उल्टा समझो कि समझ में आएगा। जैसे हर समान रहता है तो आप क्या करते हो, हर को केवल एक बार लिखते हो ना, तो उसका उल्टा समझो कि हम चाहे तो इसको अलग भी कर सकते हैं। 8/2 अलग, 2 करणी में 15/2 अलग। अब इसको काटिए, 2 चौक 8, इधर 2 कटेगा, करणी में 15, हर से करणी हट गई, मतलब हर का परिमेयकरण हो गया। अगला है देखिए निरपेक्ष मान। ये थोड़ा आसान है। क्या है निरपेक्ष मान? किसी संख्या का निरपेक्ष मान उस संख्या का धनात्मक मान होता है। इसे ऐसे 2 लाइन के अंदर लिखते हैं और इसको मॉड बोला जाता है। ऐसे 2 लाइन के अंदर लिखते हैं संख्या को और उसको क्या बोलते हैं, मॉड। मॉड पढ़ते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं निरपेक्ष मान। तो अगर किसी संख्या का निरपेक्ष मान निकालना मतलब उस संख्या का प्लस मान होता है। अगर संख्या प्लस में है तो भी आंसर प्लस में आएगा, अगर माइनस में है तो भी प्लस में आएगा। जैसे यहाँ देखिए 5 है, 5 का हमें ये मॉड बना हुआ है, निरपेक्ष मान निकालना है। 5 का निरपेक्ष मान कितना होगा, +5। +5 का निरपेक्ष मान +5। लेकिन अगर ये -5 है, -5 का भी निरपेक्ष मान निकालेंगे तो भी +5, क्योंकि यहाँ बोला है कि निरपेक्ष मान का मतलब उसका धनात्मक मान, मतलब मान हमें प्लस में लेना चाहिए। जैसे प्लस में है तो भी प्लस मिलेंगे और माइनस में है तो भी उसका मान हम प्लस मिलेंगे। अब ये याद रखिएगा पॉइंट है कि अगर यहाँ पे आपको बोला जाता है mod x = a, मान लीजिए माना ऐसे दिया हुआ है, यदि mod x = a, तो इसका मतलब अंदर जो x है उसका मान अगर प्लस में रहेगा तो भी a आएगा, अगर x का मान +a रहेगा तो भी a आएगा, और x का मान -a रहेगा तो भी a आएगा। आपको मालूम है अगर मॉड लगा हुआ है और यहाँ x का मान अगर +a रहेगा तो भी उत्तर a आएगा, और मॉड के अंदर अगर -a रहेगा तो भी उत्तर a आएगा। इसका मतलब x का मान +a भी हो सकता है और -a भी हो सकता है। तो अगर ऐसे आपको क्वेश्चन में एक तरफ मॉड लगा है एक तरफ मॉड नहीं लगा है और आपको मॉड हटाना है, निरपेक्ष वाला जो चिन्ह है उसको हटाना है, तो आप हटाते समय ध्यान रखो कि यहाँ पर ध्यान रखिए, दोनों में फर्क करिए।
अगर बराबर बीच में नहीं है, केवल एक ही आपको क्वेश्चन दिया गया उसका मान निकालना है, तो आप उसको पहले कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन करने के बाद एक संख्या के रूप में आ जाए तो प्लस रहेगा तो भी प्लस में लेना है, माइनस रहेगा तो भी प्लस में लेना है। लेकिन अगर आपको एक बराबर के रूप में ऐसा दिया हो, समीकरण के रूप में दिया हो, एक तरफ मॉड लगाओ एक तरफ ना लगाओ, तो जब आप मॉड हटाओगे तो ये एक्स बराबर एक बार इसको प्लस ए लोगे और एक बार यही एक्स बराबर माइनस ए लोगे। एक बार एक्स बराबर प्लस ए या एक्स बराबर माइनस ए। चलिए प्रश्न संग्रह 2.5 इसी पे है। पहला प्रश्न है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहला आपका मान ज्ञात करना, मतलब इसके जैसे है पहला क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन इसके जैसे है। चलिए देखते हैं। ये देखिए मॉड 15 माइनस 2, तो 15 माइनस 2 का मान निकालना है। देखिए मॉड 15 माइनस 2 बराबर 15 में से 2 गया 13, और 13 को मॉड से बाहर निकालेंगे तो प्लस है तो प्लस में ही आएगा, 13 आएगा। ये देखिए मॉड 4 माइनस 9, अब देखिए +4 माइनस 9, प्लस माइनस घटता बड़ी संख्या का चिन्ह। ये देखिए मेरे क्वेश्चन है, आंसर है। तो प्लस माइनस घटता बड़ी संख्या का चिन्ह, 9 में से 4 गया 5, बड़ी संख्या 9 है उसके सामने माइनस है तो माइनस। लेकिन जब इसको हम मॉड से बाहर निकालेंगे तो माइनस संख्या है तो भी क्या आएगा, प्लस आएगा, +5 आएगा। तो प्लस संख्या है तो भी मॉड से निकल के प्लस आएगा, माइनस संख्या है तो भी मॉड से निकल के प्लस आएगा। इधर देखिए मॉड 7 गुणे मॉड ऋण 4। अब इसमें एक गलती मत करना, आप क्या करते हो कि आप गुणा कर ले, तो पहले गुणा नहीं करना है। इसमें देखिए अलग अलग मॉड है, पहले इस मॉड को हल करिए फिर इस मॉड को हल करिए तब गुणा करिए। चलिए ये पहले क्वेश्चन लिख दिया। अब ये मॉड 7 का मान निकालना है, तो मॉड 7 का मान कितना आएगा, प्लस में है तो प्लस ही आएगा 7, और मॉड माइनस गुणा मॉड -4 का मान कितना, माइनस में है तो भी उसका मॉड से निकल के प्लस में आएगा, और गुणा करेंगे तो 28। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसको हल कीजिए। अब देखिए आपका इस टाइप से आ गया, क्या गया, एक्स मॉड एक्स बराबर, एक तरफ मॉड लगा एक तरफ नहीं लगा, तो अगर मॉड हटाएंगे तो ए, इसको तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन एक्स बराबर एक बार प्लस ए लेंगे या एक्स बराबर एक बार माइनस ए लेंगे। यहाँ देखिए वही किया गया है, 3x - 5 = 1। इसको हल करना, हल करने का मतलब क्या होता है, हमें x का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहां से मॉड हटाएंगे तो 3x - 5 = एक बार +1 या यही 3x - 5 = एक बार -1। तो क्या करना है, मॉड से हटाने के बाद 3x - 5 = एक बार +1 लेना है, और यही 3x - 5 = एक बार -1, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब इसको हल करना, समीकरण हल करना आप जानते हो, इसमें मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। -5 इधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, इधर 3x बचेगा। ये -5 इधर जाएगा तो +5 होगा, इधर 3x बचेगा। ये देखिए प्लस प्लस जोड़ा जाता है, 5 और 1 6, माइनस प्लस घटाया जाता है, 5 में से 1 गया 4, बड़ी संख्या के सामने प्लस है तो प्लस यहाँ छिपा हुआ है। अब 3 का गुणा इधर जाके भाग देंगे, बराबर कि नहीं। तो इधर मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है, आप एक स्टेप चाहे बढ़ा लेना। ये 3 का गुणा है, उधर जाके भाग देंगे तो 6 में 3 का भाग देंगे, 3 दूना 6, 2 आएगा। और यहाँ देखिए 4 है, 4 के बट्टे में 3 जाएगा, ये कटेगा नहीं तो इसको वैसे ही छोड़ दो, दशमलव में लाने की जरूरत नहीं है। सेम क्वेश्चन सेकंड देखिए, 7 - 2x = 5 है, मॉड 7 - 2x = 5 है। मॉड हटाएंगे तो 7 - 2x = एक बार +5, और यही 7 - 2x = एक बार -5। अब इसको हल करने कैसे करेंगे, इधर 7 को उधर लेके जाएंगे तो -2x इधर बचेगा, और ये 5 अब प्लस हटा देंगे क्योंकि प्लस छिपा रहता है, और ये +7 इधर जाके -7, इधर देखिए ये +7 इधर आके -7 होगा, इधर -2x बचेगा, इधर भी +7 इधर आके -7 होगा, इधर -2x बचेगा, ये -2x है। अब देखिए प्लस माइनस घटता है बड़ी संख्या का चिन्ह, 7 में से 5 गया 2, बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो माइनस, यहाँ पे भी माइनस माइनस जोड़ा जाता है, बड़ी संख्या का चिन्ह, 7 5 12, बड़ी संख्या के सामने माइनस। अब यहाँ मैंने किया है, देखिए -2 का गुणा है, इधर आके -2 का भाग हो जाएगा। इधर देखिए बीच में गुणा छिपा हुआ है x और -2 के बीच, तो -2 का यहाँ गुणा है, इधर आके -2 का भाग, यहाँ पे भी -2 का गुणा है, इधर आके -2 का भाग। अब ये माइनस माइनस कट जाएगा, 2 1 के 2, और यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा, 2 6 12। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 8 - x/2 = 5। ये देखिए मॉड 8 - x/2 = 5 है। मॉड हटाएंगे तो एक बार 8 - x/2 = +5 लेंगे, एक बार 8 - x/2 = -5 लेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये पूरे का बटा 2 है, जब पूरे का बटा 2 है तो ये 2 को हम उधर लेके जा सकते हैं, 2 का भाग है उधर जाके गुणा हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 का भाग है उधर जाके गुणा हो जाएगा। तो यहाँ 8 - x बचेगा क्योंकि 2 तो उधर चला गया गुणा में, यहाँ पे भी 2 उधर चला गया गुणा में। ये 5 दूना 10, ये भी 5 दूना 10।
अब ये देखिए 8 उधर जाएगा तो +8 है, उधर जाके माइनस। देखिए 8 के सामने यहाँ प्लस छिपा, उधर जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे भी 8 के सामने प्लस छिपा हुआ, इधर आके माइनस हो जाएगा। यहाँ -x बचेगा, यहाँ -x बचेगा। अब प्लस माइनस घटता, बड़ी संख्या का चिन्ह, 10 में से 8 गया 2। यहाँ पे माइनस माइनस जोड़ा जाता है, बड़ी संख्या का चिन्ह, 10 और 8 18, बड़ी संख्या के सामने माइनस। अब ये माइनस चिन्ह इधर चला आएगा क्योंकि x का मान निकालना है, -x का तो निकालना नहीं है, तो माइनस इधर आएगा, तो यहाँ x बचेगा। ए माइनस इधर आके 2 को -2 बना देगा। और यहाँ देखिए ए माइनस इधर आएगा तो माइनस को प्लस बना देगा। देखिए यहाँ x होगा और ये माइनस इधर जाएगा तो माइनस को काट देगा 18। तो x का मान -2, x का मान 18। सेम टाइप का क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा फर्क है। वो देखिए मॉड हटाएंगे, 5 + x/4 इक्वल टू एक बार +5 और एक बार 5 + x/4 इक्वल टू एक बार -5। एक बार +5 लिया, एक बार -5। अब यहाँ पूरे का बटा 4 नहीं है, इसलिए 4 को इधर नहीं ले जा सकते थे। ये जरा समझो, ये गणित है। यहाँ पूरे का बटा 2 है तो उधर 2 को लेके जा सकते थे, लेकिन जब यहाँ पूरे का बटा 4 नहीं है तो 4 को उधर नहीं लेके जा सकते। हम इधर 5 को उधर लेके जाएंगे। तो देखिए +5 है, उधर जाके -5 हो जाएगा, +5 उधर जाके -5 हो जाएगा। इधर x/4 बचेगा, x/4 बचेगा। अब 5 में से 5 गया 0, ये माइनस माइनस जोड़ा जाता है, 5 और 5 10, बड़ी संख्या का चिन्ह पर बड़ा नहीं है तो कोई भी एक चिन्ह लगा दो। अब यहाँ देखिए ये 4 का अब पूरे का बटा है, अब उधर चला जाएगा। 4 का भाग है, उधर जाके गुणा, 4 का भाग उधर जाके गुणा। ये 4 का 0 में गुणा करेंगे 0 आएगा, 4 का ऋण 10 में गुणा करेंगे तो ऋण 40 आएगा। इस तरीके से x का मान 0, x का मान ऋण 40। बाकी प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 है। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर भी मैंने यहाँ पे दिया। निम्नलिखित प्रश्नों में बहुविकल्पिक उत्तरों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उसका भी आंसर मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है। जब मैं अभी प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह अगली वीडियो में कराऊंगा तो वहां पे आपको इसको नोट करना रहेगा। जिसके पास टेक्स्ट बुक है वो तो केवल इतना ही आंसर नोट करेंगे, और जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है वो प्रश्न भी लिख लेंगे।